हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 24 एग्जाम वन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी चैप्टर यानी कि पादप समूह। यह चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है बल्कि एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू कवर करेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग थैलाफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पादप जगत का परिचय। तो पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम का परिचय। पादप वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या होते हैं? पादप जीव होते हैं। प्लांट किंगडम को वैज्ञानिकों ने आर.एच. व्हिटेकर की 5 जगत को वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 वर्गों को वर्गीकृत किया है प्लांट किंगडम को। ठीक है दोस्तों, और वो हम लोग का है पादप समूह के मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 भागों में बांटा था। तो वो हम लोग का था पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो है हम लोग का पहला है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में होता है इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती है। यानी कि इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है थैलोफाइटा में। अधिकतर जल में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो थैलोफाइटा अधिकतर जल में पाए जाते हैं। इस 3 भागों में बाँटा गया है। इसे हम लोग 3 भागों में बाँटते हैं, जैसे हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी, भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी और लाल शैवाल यानी रेड एल्गी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इसका स्पाइरोगाइरा, वोल्वोवॉक्स, यूलेथ्रिक्स, उल्वा, चारा, क्लाइडोफेरा और फ्यूकास। तो इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखिएगा। जैसे मेन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पाइरोगाइरा और यूलेथ्रिक्स और ये चारा। ठीक है दोस्तों, तो इन 3-4 को एग्जाम्पल को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे यूल्वा, कारा और क्लाइडोफेरा। ये हम लोग का है यूल्वा है, ये कारा है और ये क्लाइडोफेरा है। तो इन सबको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल पूछ देता है कि स्पाइरोगाइरा किस संघ का है, तो थैलोफाइटा का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में, इन्हें स्थलीय पौधा का उभयनिष्ठ समूह भी कहा जाता है। तो स्थलीय समूह का ये क्या होता है? उभयनिष्ठ पौधा है ये जल और भूमि दोनों में रहते हैं। यानी जल और भूमि दोनों में रहने के कारण इसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ समूह कहते हैं। स्थलीय पौधे का उभयनिष्ठ समूह कहते हैं। इनमें जड़ नहीं होता है, राइजाइड्स होते हैं। यानी इसमें जड़ नहीं होते हैं, राइजाइड्स होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग का है मयूसिया, फनारिया और रिक्सिया। और ये हम लोग का हार्नवुड्स, लिवरवुड्स और मास। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखिएगा। तो लिवरवुड्स ये हो जाएगा हम लोग हार्नवुड्स, हार्नवुड्स, लिवरवुड्स और मास। और ये फनारिया और रिक्सिया। तो इन एग्जाम्पलों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? इनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से होती है। तो इसमें क्या होता है? जड़, तना, पत्ती स्पष्ट रूप से होती है। तो ब्रायोफाइटा में पहले ऐसे पौधे जिनमें वास्तविक संवहनी ऊतक होते हैं। तो ये पहला ऐसा समूह है जिसमें वास्तविक रूप से संवहनी ऊतक दिखाई देता है टेरिडोफाइटा में। तो उदाहरण के लिए हम लोग क्या होता है? मर्सिलिया फर्न एक्विसेटम, मर्सिलिया फर्न एक्विसेटम। ठीक है दोस्तों, मर्सिलिया फर्न्स और फाइलम, फाइलोटेम और ये एक्विसेटम। तो एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा, मर्सिलिया फर्न और एक्विसेटम। तो ये किसका उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। इनमें बीज नहीं होते हैं बल्कि बीजाणु द्वारा जनन होता है। तो इनमें क्या होते हैं? तो बीज नहीं होते बल्कि ये किससे होते हैं? जीवाणु द्वारा जनन करते हैं, यानी बीजाणु द्वारा जनन करते हैं ये। इनमें बीज नहीं होता है। अब हम लोग का है
जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग का बीज होते हैं लेकिन नग्न बीज होते हैं। तो इनमें बीज होते हैं लेकिन नग्न रूप से यानी खुला रहता है ये। फूल नहीं होते हैं पर बीजाणु में होते हैं। तो फूल नहीं होते हैं पर बीजाणु कोन में होते हैं। तो बी फूल नहीं होते हैं लेकिन बीजाणु क्या होते हैं तो कोन में होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग का साइकस और पाइनस। तो साइकस, पाइनस और सिकोया ये एग्जाम्पल तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म का। तो साइकस, पाइनस और सिकोया इन तीनों को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का है अगला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आता है जैसे सबसे विकसित पौधा का समूह। तो सबसे विकसित समूह का पौधा कौन सा होता है तो एंजियोस्पर्म का होता है। इसमें फूल, फल, बीज सब कुछ होता है। तो इनमें क्या होता है, फूल भी होता है, फल भी होता है और बीज भी होता है एंजियोस्पर्म में। बीज फलों के अंदर सुरक्षित होते हैं। तो बीज क्या होता है तो फलों के अंदर क्या होता है इसमें सुरक्षित होते हैं। जैसे हम लोग का रोज हुआ, एप्पल ट्री हुआ, सनफ्लावर हुआ, रोज, ये क्या है हम लोग का एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। अब इसमें होते हैं 2 भाग, जैसे 2 भाग होते हैं। तो एक होता है एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट, जैसे होता है गेहूँ और मक्का, ये क्या होता है एक बीजपत्री होते हैं। और द्विबीजपत्री में मतलब डाइकोट, जैसे होता है मटर और आम, ये हम लोग का डाइकोट है यानी द्विबीजपत्री है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार जो पढ़ा है हम लोग का उसका तुलना सारणी देखते हैं। जैसे हम लोग का ये समूह है, जड़, तना, पत्ती किसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसमें बीज है, किसमें बीज है, किसमें नहीं है, और संवहनी ऊतक किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो ये सारणी को इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से सारे हो जाएंगे कवर। जैसे थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, बीज भी नहीं पाया जाता था और संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाता था थैलोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता था, इसमें भी बीज नहीं पाया जाता था और संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाता था। और टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती था इसमें और बीज नहीं था, लेकिन संवहनी ऊतक था इसमें, ठीक है दोस्तों। और जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती था, बीज भी था और संवहनी ऊतक भी था। एंजियोस्पर्म में भी जड़, तना, पत्ती था, बीज भी था और संवहनी ऊतक भी था, ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा इस चार्ट को। हम लोग का अब क्विक रिविजन में देख लेते हैं एक बार। जैसे हम लोग का पहला है सबसे सरल पौधा कौन सा है। तो सबसे सरल पौधा हम लोग किसमें था तो थैलोफाइटा में हम लोग का सबसे सरल पौधा आता है। दूसरा हम लोग का सबसे पहले संवहनी ऊतक किसमें पाए जाते हैं। तो पहले संवहनी ऊतक किसमें पाए जाते हैं तो टेरिडोफाइटा में हम लोग का पहले संवहनी ऊतक पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में। नग्न बीज कहाँ होता है तो नग्न बीज किसमें होता है हम लोग का जिम्नोस्पर्म में हम लोग का नग्न बीज आते हैं। बीज फल के अंदर कहाँ होते हैं तो एंजियोस्पर्म में बीज क्या होता है फल के अंदर होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था हम लोग का पादप समूह का पूरा सार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।